ने ये चार्ट हम अपने घर पे लगा के यूज किए तो पापा जी बोले कि ये क्या है। तो मैंने बोला कि यह अनौपचारिक शिक्षा होती है जो अपने आस पड़ोस से स्कूल के अलावा कोचिंग के अलावा मिलती है, उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पहले 8 बजे उठते थे, वो आज 5 बजे उठ रहे हैं। ऐसा सिस्टम बनाया कि वो उनने स्टडी करना शुरू कर दिया है आजकल। जैसा कि हमने मोहल्ले में कुछ चार्ट वगैरह लगाए जो कि इनको देखकर सब में चेंजेस। अगर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, वह समाज हमारे लिए, हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए समुद्र मंथन का कार्य करता है। समुद्र मंथन से तात्पर्य मेरा यह है कि जिस समुद्र मंथन को देवताओं और राक्षसों ने मिलकर किया था, उसमें से एक प्याला विष का भी निकला था और एक प्याला अमृत का भी निकला था। ठीक उसी तरह हम अपने समाज से अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं और बुरी चीज़ें भी सीख सकते हैं। शिक्षा से बहुत कुछ मिला जो कि हमको परिवार, समाज, सोशल मीडिया और सेल्फ हेल्प बुक्स से मिलता है। इनसे हमको अच्छी बातें भी मिलती हैं और बुरी बातें भी मिलती हैं। तो हम इनसे अच्छी बातें कैसे ग्रहण करें और बुरी बातें को कैसे दिमाग से निकालें, एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। जिस तरह हम चाय को बनाते हैं और उसमें पत्ती और अदरक का रस निकाल लेते हैं और ऊपर के छिकले बचते हैं उनको फेंक देते हैं, इसी तरह हमको लोगों की बातों को अच्छी तरीके से दिमाग में लेनी चाहिए और बुरी बुरी बातें हैं उनको फेंक देनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं कैसे एक मोहल्ले में परिवर्तन आया, कैसे परिवारों में बदलाव आया है। अनौपचारिक शिक्षा का प्रभाव उनकी सोच में, उनकी समझ में, उनकी आदत में, उनके बर्ताव, उनके बिहेवियर में झलक रहा है। अनौपचारिक अनौपचारिक शिक्षा से हम कैसे अच्छे तरीके से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कैसे हम अपने माहौल से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो यह जानने के लिए आज हम चल रहे हैं विशाल जी के मोहल्ले में और उनसे पूछते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा को उन्होंने एक पेड़ से तुलना की है। जैसे एक पेड़ का बीज से तुलना की है उन्होंने, कैसे वो बड़ा होता है, कैसे उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कैसे एक व्यक्ति को भी कठिनाई से सामना करना पड़ता है। चलिए तो आज हम विशाल जी से बात करते हैं कि उन्होंने अनौपचारिक शिक्षा का प्रभाव उनके परिवारों पे कैसे पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं विशाल जी के मोहल्ले में। आप देख सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, कैसे उन्होंने एक पेड़ की तुलना एक मनुष्य से की है। तो आज हम पहुंच चुके हैं विशाल जी के मोहल्ले में। आज विशाल के से पूछते हैं कि बताइए विशाल जी, आपने ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट, आपने एक पेड़ की और एक बीज की तुलना मनुष्य से कैसे की है। यस विशाल, हम बताएं कि मतलब ये ग्रोथ चार्ट क्या होता है। ग्रोथ चार्ट मतलब हमने एक मनुष्य की तुलना अपने मतलब जीवन से की है या एक बच्चे से की है। क्योंकि हम जब भी देखते हैं हमारा मतलब ये ग्रोथ चार्ट है, इसमें ये बीज है यहाँ पर, तो ये बीज है, बीज से लेकर यहाँ तक पेड़ बनने की प्रोसेस होती है। उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं जब पेड़ कुछ भी हो सकता है। इसलिए पहले नंबर हमको ये देखना पड़ता है, बीज लगाते हैं तब हमको ये देखना पड़ता है कि मिट्टी कैसी है और खेत वगैरह कैसा है। क्योंकि जब हमको पता होगा कि मिट्टी कैसी है और अगर मिट्टी उपजाऊ है तभी हम लगाएंगे, क्योंकि अगर बंजर ज़मीन में लगा दें तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। सो उसके बाद जब ये थोड़ा बीज बड़ा होने लगता है तो उसकी मतलब स्टार्ट हो जाती है जर्नी एक पेड़ तक बनने की। तो ऐसे ही जब हम होते हैं यहाँ पर, कोई भी बच्चा होता है तो उसकी जब वो पैदा होता है या फिर पैदा होता है तो उसके बाद उसकी जर्नी चालू होती है कि उसकी इनफॉर्मल एजुकेशन चालू होती है। ऐसे ही जब ये पेड़ है तो इसका इन्वायरमेंट मतलब पेड़ बनने तक कैसा इन्वायरमेंट है इसका, सो उसी तक हम देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा मतलब कैसा जीवन चलता है। सो उसकी मतलब उसके बाद जब हम देखते हैं कि हमारा पेड़ इतना बड़ा हो गया तो उसके लाने भी हमको कोई चीज़ें ज़रूरी लगती हैं। जैसे यहाँ पर ये पानी है, पानी हमारे बीज को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पानी के हमारा बीज उगेगा भी नहीं, क्योंकि बिना पानी के कुछ भी नहीं होता, जहाँ तक कि हम भी जीवित नहीं रहते। इस वजह से पानी मतलब हम इंसानों के लिए और पेड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब ये पेड़ इतना बड़ा हो जाता है तो उसके लाने मतलब सही खाद की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही अगर हम बड़े होते हैं या फिर बच्चा बड़ा होता है तो उसको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब उसको सही मार्गदर्शन मिलेगा या फिर सही कम्युनिटी मिलेगी तभी वो आगे जाके सही होगा और उसके माइंड को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। सो उसी के बाद जब ये बीज जब बड़ा हो जाता है थोड़ा, सो उसकी मतलब उसको बाउंड्री जरूरत पड़ती है, कहीं उसको जानवर ना खा जाए या फिर कोई मतलब ये बाउंड्री है इसको जानवर ना खा जाए पेड़ को, उस वजह से हमको बाउंड्री लगानी पड़ती है। उसी प्रकार जब हम बड़े होते हैं तो हमको हमारी माइंड में फ़िल्टर लगाना पड़ता है उसी प्रकार, ताकि हम जो भी हम किसी से बात कर रहे हैं, यहाँ कहीं पर भी जा रहे हैं तो उस फिल्टर का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि कोई भी चीज़ हमको जा रही तो अच्छी चीज़ें लें हम। जैसे कोई अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई सिगरेट पी रहा है, कुछ भी कर रहा है तो हमको उससे मतलब नहीं रखना है। ऐसे कोई अच्छी बातें कर रहा है तो उसको जाने दें अंदर, वो बुरी चीज़ें उसको नहीं, बल्कि ऐसे ही फ़िल्टर लगाना चाहिए कि बुरी चीज़ अंदर ना जाए, अच्छी चीज़ अंदर जाए। तो उसी प्रकार जब पेड़ बड़ा हो जाता है तब भी हमको डर रहता है कहीं जो इसको कोई मतलब कुछ बीमारी ना हो जाए, जैसे कि हमको दवाई को छिड़काव करना पड़ता है। वैसे अगर हमारा कोई भी भाई है या फिर कोई भी बच्चा है तो उसको मतलब अगर गलत संगति ना मिल जाए, गलत लोग ना मिल जाए जहाँ पर उसको मतलब डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा हो, तो ऐसे ही हमको भी देखना चाहिए कि मतलब हमारा क्या इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट से ही हम क्या सीख रहे हैं, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा हमको कैसी मिल रही है। क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के जीवन मतलब स्टार्टिंग से लेके
एंड तक, मतलब कि उसके जब वो पैदा होता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक चलती रहती है। इसी प्रकार हमको भी लेनी चाहिए कि मतलब इन्फॉर्मल एजुकेशन सही लेनी चाहिए। आप विशाल ने बताया कि अनौपचारिक शिक्षा को पेड़ से कैसे उसको समय समय पे खाद चाहिए, उसको समय समय पे दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है और समय समय पे उसको पानी लगता है पेड़ को बढ़ने के लिए। तो अब पूछते हैं विशाल जी से कि उनके मोहल्ले में कैसे परिवर्तन आया है, उनके परिवारों में कैसे चेंज आया। तो विशाल जी आप बताइए कि आपके परिवारों में और मोहल्ले में कैसे परिवर्तन आया अनौपचारिक शिक्षा की वजह से। तो जी मैं बताना चाहूँगा कि अनौपचारिक शिक्षा से हमारे मतलब मोहल्ले में क्या बदलाव आया। मोहल्ले में ये बदलाव आया कि मतलब बच्चों को सही मार्गदर्शन मिला और उनको एक नई चीज़ मिली जो कि है अनौपचारिक शिक्षा। क्योंकि यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि शिक्षा सिर्फ स्कूल की होती है और यही हमारी स्कूल की मतलब जो भी हम स्कूल में दे रहे हैं वही शिक्षा है। लेकिन यहाँ पे उनको नई चीज़ मिली जो कि ये है कि शिक्षा के अनौपचारिक शिक्षा, ये नई चीज़ मिली। अनौपचारिक शिक्षा मतलब ये होता है कि जो भी हम अपने इन्वायरमेंट या फिर आप कहीं पर भी मतलब अपन जो भी ले रहे हैं स्कूल के अलावा वो हमारी सब इन्फॉर्मल एजुकेशन में आती है। चाहे हम घर पे हों, चाहे बाजार जा रहे हों, यहाँ पर मतलब कहीं पर भी खेल रहे हों, क्योंकि जो बात हम सुनते हैं दिमाग में जाती हैं तो वही होती है। तो उनको ये जानकारी मिली एक नई चीज़। और उसके बाद उन्होंने जब इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने जब ये फ़िल्टर वाला मतलब दूसरा चार्ट था हमारा फ़िल्टर वाला, जब उन्होंने फ़िल्टर वाला चार्ट अपनाया कि हाँ हमको, तो उन्होंने सही चीज़ें लेना शुरू किया और जो बेकार चीज़ उनको नहीं लिया। और यहाँ पर मतलब हमारे भाई साहब भी हैं जो भी जानते हैं कि क्या क्या मतलब अनौपचारिक शिक्षा क्या है। तो अब इनके भाई साहब से बात करते हैं कि उन्होंने बताया कि हमारे न केवल मोहल्ले में परिवर्तन आया बल्कि हर एक परिवार में उनका परिवर्तन आया है और एक देश में परिवर्तन आने की कोशिश ये बच्चों द्वारा की जा रही है। तो अब हम भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब जी आप बताइए कि अनौपचारिक शिक्षा आपको कैसे मदद कर रही है। जिस समाज में रहकर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं वह समाज हमारे लिए, हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए समुद्र मंथन का कार्य करता है। समुद्र मंथन से तात्पर्य मेरा यह है कि जिस समुद्र मंथन को देवताओं और राक्षसों ने मिलकर किया था उसमें से एक प्याला विष का भी निकला था और एक प्याला अमृत का भी निकला था। ठीक उसी तरह हम अपने समाज से अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं और बुरी चीज़ें भी सीख सकते हैं। सीखने का मतलब यह है कि हमारे आसपास में कहीं कोई नशा कर रहा है, कोई गलत चीज़ें कर रहा है, वो चीज़ें सीखकर हम अपने जीवन को ख़राब कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ें ये हैं कि कोई अगर अपना कार्य पूर्ण लगन से कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अगर हम उसको देखकर वैसा ही अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा काम अच्छा होने लगता है और हमारा जीवन सार्थक बनने लगता है। तो यही अनौपचारिक शिक्षा होती है जो स्कूल कॉलेज में नहीं मिल सकती है, किसी ट्यूशन में नहीं मिल सकती है। जाके किसी से कैसे बात करनी है, किसी से कैसे सामने से पेश आना है, क्या बोलना है। अगर आप थोड़ा सभ्य तरीके से बात कर रहे हो अगर छोटे बच्चे से, तो वो भी आपसे सभ्य तरीके से बात करेगा। और अगर आप उससे तू ताती करके बात करोगे तो वो भी आपसे वही सीख कर तू ताती करने लगेगा। तो यही है कि समाज से हम हर अच्छी बुरी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सीखना हमें अच्छी चीज़ें चाहिए। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अनौपचारिक शिक्षा को परिवर्तन और एक्सप्लेन किया है। तो आप सोच सकते हैं अपने अंदर कि एक मोहल्ले में कैसे परिवर्तन आया। चलिए दोस्तों आज हम और उनके अन्य टीममेट से भी बात करते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा उनके आपकी आदत में अनौपचारिक शिक्षा का क्या प्रभाव रहा। बहुत अच्छा प्रभाव रहा मुझे। अनौपचारिक शिक्षा से बहुत कुछ मिला जो कि हमको परिवार, समाज, सोशल मीडिया और सेल्फ हेल्प बुक्स से मिलता है। इनसे हमको अच्छी बातें मिलती हैं और बुरी बातें मिलती हैं। तो हम इनसे अच्छी बातें कैसे ग्रहण करें और बुरी बातें को कैसे दिमाग से निकालें, एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। जिस तरह हम चाय को बनाते हैं और उसमें पत्ती और अदरक का रस निकाल लेते हैं और ऊपर के छिकले बचते हैं उनको फेंक देते हैं, इसी तरह हमको लोगों की बातों को अच्छी तरीके से दिमाग में लेनी चाहिए और बुरी बुरी बातें हैं उनको फेंक देनी चाहिए। थैंक यू। तो इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हम जैसे जिस प्रकार चाय को बनाते हैं उसका जो अदरक का गुण होता है वो हम ले लेते हैं और जो छिलका रहता है उसको बाहर कर देते हैं। सेम जो हम चीज़ जो हम सीख रहे हैं अपने मोहल्ले से, अपने आस पड़ोस से, उसमें भी हम सेम उस फिल्टर लगा सकते हैं, एक छलनी लगा सकते हैं कौन सी चीज़ को हमें लेना चाहिए, कौन सी हमको नहीं लेना चाहिए। तो हम इस प्रकार हम अपने आप में ये फ़िल्टर लगा के हम लोगों से वार्तालाप कर सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो आप उनके अन्य टीममेट से बात करते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा का प्रभाव कैसे रहा। तो बताइए आपके परिवार में अनौपचारिक शिक्षा का प्रभाव कैसे रहा। फॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो वैसे मैंने ये चार्ट हम अपने घर पे लगा के यूज किए तो पापा जी बोले कि ये क्या है। तो मैंने बोला कि ये अनौपचारिक शिक्षा होती है जो अपने आस पड़ोस से स्कूल के अलावा, कोचिंग के अलावा मिलती है, उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो घर को देखकर बोला पापा जी अभी अब वो सब चीज़ें देखे तो बोले अच्छा किया जो भी तुमने मतलब ये कर रहे हो। और इससे मतलब बहुत फ़र्क पड़ा। जैसे पहले इधर उधर फालतू के लिए घूमने चले जाते थे बाहर, ऐसा कुछ भी जो काम का नहीं है फिर भी उधर मतलब जाना, टाइम वेस्ट करना। इसके लिए हमें टाइम की वैल्यू पता चली है, इसलिए थैंक यू। तो देखिए न केवल परिवार पे असर पड़ रहा है,
लोगों की सोचने में, समझने में और भी उनके मोहल्ले में परिवर्तन आ रहा है। उनकी आदत में, उनके जो डेली कार्यशैली में भी उनका परिवर्तन आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम आस पड़ोस से सीख रहे हैं और इसी को उन्होंने मोहल्ले में इम्प्लीमेंट किया है। देख सकते हैं आप, सारे मोहल्ले में उनका चेंज आ चुका है। हर एक व्यक्ति के समझ में, हर एक व्यक्ति के सोच में, समझ में, सब में चेंज आया है। उनकी आदत। अमित जी से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि अमित जी बताइए कि आपके मोहल्ले में और आपके परिवार में कैसे बदलाव आया अनौपचारिक शिक्षा से। जैसा कि मेरे मोहल्ले में ऐसा बदलाव आया कि जो लोग पहले 8 बजे उठते थे वो आज 5 बजे उठ रहे हैं। ऐसा सिस्टम बनाया कि वो उनने स्टडी करना शुरू कर दिया है आजकल। जैसा कि हमने मोहल्ले में कुछ चार्ट वगैरह लगाए जो कि इनको देखकर सब में चेंजेस आए। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि न केवल पूरे मोहल्ले में बल्कि उनके परिवारों में, उनके आस पड़ोस में, पूरे में उनमें चल रहा है। तो ये बच्चों द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है कि पूरे देश को बदलने की, पूरे समाज को बदलने की, और अपने अपने मोहल्लों से, अपने अपने स्तर से ये बच्चे बता रहे हैं लोगों को कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है और हम इसको कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं और कैसे ये हमारी लाइफ में हमारे हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि इनके टीममेट्स ने बताया था कि कैसे उनके पिताजी को इन्होंने बताया कि अनौपचारिक शिक्षा भी कोई नाम की चीज़ होती है। तो इन बच्चों द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है और हम सबको सपोर्ट करना चाहिए कि अनौपचारिक शिक्षा को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन।